माता की, ताप्ती मैया की, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आज केला हल्दी महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हम सबकी लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारी नेपानगर की लोकप्रिय विधायक सुश्री मंजू राजेंद्र दादू जी और जिनके मार्गदर्शन में ये पूरे देश भर से साइंटिस्ट, उद्योगपति और एमबीए के छात्र विशेष रूप से आज प्रशिक्षण देने के लिए और केले के फसल को समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसी हमारी जिले की कलेक्टर श्रीमती भव्या मित्तल जी, हमारी जिला पंचायत के सीओ मैडम, हमारे दूर दूर से सभी देश भर से आए हुए सभी वैज्ञानिक, हमारे सभी व्यापारी बंधु, हमारी सभी समूह की बहनें, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी, मीडिया के साथियों और इस महोत्सव में भाग लेने के लिए पधारे हमारे किसान साथी और सभी हमारे शहर के गणमान्य नागरिक साथी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल और एक जिला एक उत्पाद की जो पहल की, उस पहल का ही परिणाम है कि हमारे बुरहानपुर जिले को एक जिला एक उत्पाद में केले की फसल का उसमें चयन किया और उसी के साथ साथ हल्दी की फसल का भी उसमें चयन किया गया है। मैं इसके लिए भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को और मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी जो बुरहानपुर जिले की इकोनॉमी जो पूरी तरह से केले पर निर्भर है और केले के उत्पादन को लेकर आज हम पहले तो देखते थे कि जब केला उत्पादन करते थे सिर्फ वो केला पकाकर खाने के काम में आता था, लेकिन धीरे धीरे केले के चिप्स करीबन 8-10 प्रकार के चिप्स यहाँ बनते हैं और सिर्फ हमारे बुरहानपुर जिले में नहीं, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भी यहाँ से केला चिप्स का उत्पादन होकर जाता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे नौजवानों ने यहाँ पर स्टार्टअप योजना के तहत किसी ने केले के तने से रेशा बनाने का काम शुरू किया है। तो आज समूह की बहनों के माध्यम से आप जो स्टॉल देख रहे हैं, इसमें कई ऐसे उत्पादन यहाँ पर किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने मार्केट देने का काम भी हमारे समूह के बहनों को देने का काम किया है। केले से चिप्स के साथ साथ केले की पाउडर भी बन रही है। पाउडर के साथ साथ उसको हम लोग तो घर में जूस का भी यूज़ करते हैं, केले की सब्जी का भी उपयोग करते हैं, केले से हलवा बनाने का भी काम करते हैं। और आज जैसा यहाँ पर लगभग 100 लोगों ने 100 से अधिक लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए हैं कि वो अलग अलग व्यंजन बनाकर उसमें केले से क्या क्या हम उत्पाद कर सकते हैं। इसका केक भी बनेगा, उसका आइसक्रीम भी बनेगा और अलग अलग जो आइटम बनेंगे उसको मार्केट देने का हम किस तरह से काम कर सकते हैं। जिस तरह से आज हमारे देश भर से वैज्ञानिक लोग यहाँ पर आकर जो वैज्ञानिक निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा बुरहानपुर जिले का केला उत्पादक किसान जो है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करके वो अपनी फसल को किस तरह से बचाकर मार्केट में लाता है। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो बाय प्रोडक्ट तो बनाने के लिए तो राशि लगा सकता है। कई ऐसे जो किसानों के बेटे भी पढ़ लिख कर जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन वो आज इतनी करोड़ 2 करोड़ रुपए राशि लगाने के बाद भी यदि उसको मार्केट नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं मायूस होता है। तो आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जिला एक उत्पाद के जो जिले हैं, जहाँ बुरहानपुर जिले को केले और हल्दी में हमने शामिल करवाया, लेकिन उसको मार्केट देने का काम भी भारत सरकार देने का काम करी और मैं उसके लिए जिला प्रशासन के हमारे कलेक्टर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपके अथक परिश्रमों के कारण एक जिला एक केला उत्पाद में आपका
बुरहानपुर ज़िले का चयन हुआ है और बुरहानपुर ज़िले का चयन होकर आपको जिस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने जो आपका चयन करके एक कहीं न कहीं हमारे बुरहानपुर ज़िले के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम भारत सरकार ने किया है। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हमारी लखपति बहना बनाने की जो बात करें, 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का जो निर्णय किया है, तो लखपति बहनें तब बनेगी ऐसे उत्पादन करके हम उसको मार्केट देके और मार्केट देकर उनका जितना माल आपका सेल होगा उतना माल आपका सेल होगा तो निश्चित रूप से आपको मुनाफा अधिक से अधिक मिलेगा और आपको मुनाफा मिलेगा। तो जो 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसमें बुरहानपुर जिले की ज़्यादा से ज़्यादा बहनें हमारी लखपति बने, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, आज हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट लोग आए हैं, हम क्या क्या इसमें और बाय प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसकी चॉकलेट भी बनती है, इसकी कैंडी भी बनती है, उसके बाद में हम यहाँ पर नवसारी के भी वैज्ञानिक आए हैं, त्रिची के भी वैज्ञानिक आए हैं और इस पेपर से हम नोट के प्रेस के लिए किस तरह से नोट में जो यूज़ होता है पेपर, उस पेपर पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इस दिशा में यदि हमने काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कि आज जैसा हमारा किसान जो केले के तने को उखाड़कर बाहर फेंकता है वो बाहर फेंकने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस पर हम काम कर सकते हैं। जो केले के तने में से जो पानी निकलता है उस पानी का जो पानी होता है वो पानी का दाग यदि हमारे कपड़े पर लगता है तो वो कपड़े का दाग, कपड़ा फट जाता है लेकिन वो दाग नहीं निकलता है। तो उसका जो पानी है वो किस तरह से हम शाही के रूप में, इंक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसमें भी हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना चाहिए ताकि एक एक चीज़ का यदि हम उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा किसान समृद्ध बनाने की दिशा में जो हमारी सरकार काम कर रही है कि हमारा किसान समृद्ध बने, तो किसान समृद्ध बनाने के लिए यदि हमने तने का भी पूरी तरह से उपयोग कर ले, क्योंकि हम रेशा बनाते हैं, रेशे बनाने के साथ कोई बैग बना रहे, कोई झाड़ू बना रहे, ये इससे कितना मार्केट मिलेगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये 2 चीज़ों पे यदि हमने काम कर लिया और इसमें हम सक्सेस हो गए तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जैसा अभी हमारे सीओ मैडम ने कहा कि हम बुरहानपुर ज़िले में जो केला और हल्दी ये सोने की खदान है, हम सोने की खदान पर बैठे, तो ये सोने की खदान निश्चित रूप से साबित हो सकता है। इस दिशा में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को भी बड़ा लाभ मिलेगा और हमारी जो समूह की बहनें जो इस काम में लगी है, समूह की बहनों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिए जा रहा है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के लिए भी लगभग 25 यूनिट केले के लिए भी लगे हैं, तो और हम किस तरह से कर सकते हैं और यहाँ से बड़ी मात्रा में हमारा केला जो है एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो केला उत्पादन होना चाहिए उसमें कहीं न कुछ तत्वों की कमी है। तो हार्टिकल्चर विभाग के हमारे साइंटिस्ट बैठे, अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारा केला जो है महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हो रहा है और जो क्वालिटी महाराष्ट्र के इसमें मिल रही है वो क्वालिटी जैसी हमारे यहाँ मिलना चाहिए वैसी क्वालिटी हम लोग दे नहीं पा रहे। तो उस क्वालिटी को भी हम किस तरह सुधार कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी हम सुधार लेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में यहाँ से केला एक्सपोर्ट होगा और केला एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हमारे किसानों को ही लाभ होगा। तो आज हमारे सभी साइंटिस्ट लोग यहाँ पर आए हैं, साइंटिस्ट लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारे किसानों को, हमारे यहाँ पर जो नए उद्यमी हैं उनको किस तरह से प्रेरित कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ MBA के छात्र भी सीखने के लिए आए, वो सीखें और उनके भी हुनर का लाभ हमारे समूह की बहनों को, हमारे केला उत्पादक किसानों को दे, ताकि अधिक से अधिक हम केले से जो बाय प्रोडक्ट है उनके ऊपर जा सके और उन पर जाकर अधिक से अधिक लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी दे सके। हल्दी की बात करें तो हल्दी के मामले में हमारे लगभग 2700 हेक्टेयर हल्दी किसान यहाँ उत्पादन लेता है और बहुत सारा माल जो है हमारे यहाँ से सांगली के व्यापारी लेकर जाते हैं और वही माल सांगली से इंदौर आता है और वहाँ पर प्रोसेस होकर फिर मार्केट में जाता है। तो हम ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट, जब हल्दी यहाँ से सांगली का व्यापार लेकर जा सकता है तो हमारे बुरहानपुर का व्यापारी भी यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उसको यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसान को 2 पैसे और ज़्यादा उसमें भाव में भी मिलेगा। और जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा तो जब इंदौर का मार्केट
हमारे यहाँ पर माल प्रोसेस होकर आता है, तो हमारे यहाँ पर प्रोसेस यूनिट लगकर हम क्यों ना इंदौर और अन्य जगहों पर दें। तो यदि इस दिशा में भी हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे एक जिला एक उत्पाद के श्रेणी में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बुरहानपुर जिले का चयन किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जिला प्रशासन की टीम इस दिशा में काम करेगी। और कलेक्टर मैडम, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस काम को हाथ में पकड़ रखी हो उस काम को पूरा करती हो, क्योंकि एक हमारे बुरहानपुर जिले को जल जीवन मिशन में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया था। और बुरहानपुर जिले में मैं समझता हूँ कि हर घर तक नल से जल पहुँचने का काम भी हुआ है, उसमें भी आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से सम्मानित किया गया है। और केला उत्पादक में जो बुरहानपुर जिले का चयन हुआ है उसमें भी भारत सरकार ने आपको प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यहाँ पर लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार हम उपलब्ध करा सके, और तभी हम सब लोगों का इतना बड़ा आयोजन करने का उद्देश्य सार्थक होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में आपकी टीम और हमारे हॉर्टिकल्चर, हमारे कृषि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी सब इस दिशा में काम करेंगे और हमारे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए आपकी भी सहभागिता रहेगी। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।